लिंक्डइन के बारे में बताइए भाई। अगर कोई बिगिनर को लिंक्डइन में क्लाइंट ढूंढना है तो क्या, कैसे ढूंढ हम्म सकते हैं? मतलब नए 9 महीने मुझे लगे पहला क्लाइंट अचीव करने में। उस जब भी फ्रीलांसिंग की बात करते हैं ना, तभी लोगों के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स्किल सीखना चाहिए मुझे। सबसे पहला अगर आप क्लाइंट पिच कर रहे हो ना, तो क्लाइंट को कुछ नहीं, सबसे पहले अपना काम दिखाओ। हाय आकाश, हाउ आर यू ओके। डूइंग ब्रो? बढ़िया भाई यार, आप कैसे कर रहे हो? मैं भी मस्त हूँ भाई। सो आकाश, कैन यू ओके। प्लीज गिव अस अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ एंड टेक अस थ्रू योर फ्रीलांसिंग जर्नी, कि आपने कैसे स्टार्ट किया, अभी आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली? Okay, so I am Akash Gupta, a computer science engineer, turns video editor, and now I am the founder of GrowBizon Digital Marketing Agency. I help coaches to generate leads and organic traffic to their social media accounts and build a business for them. Okay, so ये मेरा शॉर्ट इंट्रो था। बाकी अगर वन लाइनर में मैं बोलूँ तो मैं कोचेस की हेल्प करता हूँ उनका ऑर्गेनिक बिजनेस जनरेट करने में, ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट करने में। तो ये मेरा एक वन लाइनर इंट्रो हो गया। भाई आपने डायरेक्टली इससे स्टार्ट किया था या आपने पहले फ्रीलांसिंग भी किया था? मेरा लाइक इससे स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यार कोचेस होते हैं या फिर कोचेस, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आया है। तो मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था वीडियो एडिटिंग से एज अ फ्रीलांसर। Right. मुझे उस टाइम पे फ्रीलांसर वर्ड भी नहीं पता था। तो मैंने स्टार्ट किया था 2019 के एंड में। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे कॉलेज में उन्होंने बताया था फ्रीलांसर करके, सॉरी फ्रीलांसर नहीं, इंटर्नशाला। इंटर्नशाला की एक वेबसाइट है, उसके बारे में बताया था। तो वहाँ से मैंने इंटर्नशाला का थोड़ा एक्सप्लोर किया। फिर वहाँ से मैंने वीडियो एडिटिंग का एक क्लाइंट देखा। लाइक उसमें काफ़ी सारे टर्म्स रहते हैं, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, काफ़ी सारा। तो वहाँ से मैंने क्या किया कि वीडियो एडिटिंग के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को मैंने पिच किया। फिर वहाँ से मुझे एक पहला वीडियो एडिटिंग का क्लाइंट मिला था जो कि लगभग 2,500 रुपये पर मंथ था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और ऐसा कोई प्रोफेशनल वीडियो एडिटर नहीं था मैं, नॉर्मल मोबाइल से ही एडिट करता था क्योंकि वो बेसिक से स्किल थी मेरी। राइट राइट, ऑसम ब्रो। जब भी फ्रीलांसिंग की बात करते हैं ना, तभी लोगों के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स्किल सीखना चाहिए मुझे। सो आप ऐसे कुछ हम्म हाई इनकम स्किल्स के बारे में बताइए जो लोग सीख सकते हैं, जो बिगिनर्स है वो सीख सकते हैं। तो हाई स्किल्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो स्किल्स यार खुद से सीखी जा सकती है। लाइक जरूरी नहीं कि मैंने अगर बोल दिया कि वीडियो एडिटिंग मैंने की है तो तुम भी राइट जाके राइट। करो, है ना। उसमें होता क्या है कि ग्राफिक डिजाइनिंग भी है तो, लेकिन होता क्या है ना कि मैं तो लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले देखो कि आपको किस में मजा आ रहा है। आप वीडियो एडिटिंग भी करके राइट देखो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी करके देखो, कंटेंट राइटिंग भी करो, रिसर्च भी करो, सोशल मीडिया भी मैनेज करो। किसी कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, खुद का ही करो। खुद का राइट ही राइट। पेज बना लो, खुद का ही कैनवा उठा लो। कैनवा सबसे इजी मेरे को लगा, कैनवा। ना उसमें कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना ही कुछ है, कैनवा से स्टार्ट कर सकते हो। कैनवा में राइट ग्राफिक करो। अगर ग्राफिक में मजा आ रहा है तो फिर उसके बाद थोड़ा सा शिफ्ट करो वीडियो एडिटिंग में। और वीडियो एडिटिंग अगर करने लगे सपोज, तो उसके बाद थोड़ा सा ट्राई करो कि मैं आज के टाइम की वीडियो एडिटिंग करूँ या फिर जैसी रील्स कर रही हैं। तो उससे एक पता चलता है कि हाँ भाई मैं किस लेवल का हूँ या फिर मुझे क्या अच्छा लग रहा है करने में। और राइट जो भी राइट। अच्छा लग रहा है, अगर हाई पेइंग की अगर मैं बात करूँ, तो कुछ भी करो। अगर आप मैनेजमेंट भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजमेंट भी कर रहे हो तो मैनेजमेंट में भी आप फोड़ सकते हो, क्योंकि राइट काफी सारे लोग को मैनेज करना ही नहीं आता। और काफी सारी कंपनियां जो होती है ना, उनको एक बंदा चाहिए कि जो कायदे से मैनेज कर सके, या फिर ऐसे ऐसा एक बंदा चाहिए कंटेंट अच्छा लिख सके। तो मेरे एंड से अगर आप देखो हाई पेइंग स्किल अगर आप बोलोगे, तो उसके लिए तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जो आपके अंदर स्किल है उसी को आप डेवलप करते जाओ और वही हाई पेइंग हो जाती है। तो वही भाई, कौन सा भी एक स्किल पकड़ लो और करना स्टार्ट करो। बहुत लोग हाई पेइंग के चक्कर में स्टार्ट ही नहीं कर पाते। हम्म सो भाई, अभी अपन ने हाई पेइंग स्किल्स के बारे में तो बात कर लिया, तो बहुत लोग स्किल्स भी सीख लेते हैं बट उनको अपना पहला क्लाइंट मिलने में बहुत दिक्कत हो जाती है। सो आप कुछ टिप्स हम्म शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आपको अपना पहला क्लाइंट कैसे मिला, एंड कोई बिगिनर जो स्टार्ट कर रहा है वो अपना पहला क्लाइंट कैसे ढूंढ सकता ओके। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मुझे मेरा पहला क्लाइंट कैसे मिला। तो जैसे मैंने बताया, मैं 2019 में स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग की जर्नी। तो मुझे आज भी याद है, सितंबर अगस्त में कॉलेज स्टार्ट हुआ था। सितंबर में इंटर्नशाला के बारे में पता चला। और सितंबर से लेके मई में मुझे पहली इंटर्नशिप मुझे मिली थी, मई 2020 में। हाँ ना, मई 2020 में मिली थी मुझे। तो इट्स अराउंड 9 मंथ, मतलब नए 9 महीने मुझे लगे पहला क्लाइंट अचीव करने में। उस टाइम पे कोरोना भी था, तो लॉकडाउन भी हुआ था। है? तो 9 महीने लगे थे। लेकिन क्या हुआ था ना, पहला क्लाइंट जब मिला मुझे 2,500 रुपये में, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि यार चलो राइट मिला तो सही। लेकिन उस 9 महीने में क्या हुआ कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट, जैसे अप्लाई करते हैं है ना, एप्लीकेशन वगैरह, तो उसमें मैंने जो राइटअप होता है कि अपने बारे में बताओ कि वाई वी हायर यू, है ना, राइट और कितने महीने के लिए अवेलेबल हो, मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं। और उसमें एक ऑप्शन रहता है कि अपना ड्राइव में लिंक शेयर करो जो भी अभी तक में तुमने काम किया है। तो
फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ कैसे चीज़ें होती है। स्टार्टिंग में तो मैंने क्या किया, कुछ पोर्टफोलियो नहीं, कुछ नहीं, बस ये लिख दिया कि हाँ मैं बहुत अच्छा एडिटर हूँ, आपके लिए एसेट बन सकता हूँ, ऐसा वैसा। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि यार वो कोई नहीं पढ़ता है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं अलग अलग राइटअप करने लगा, रिप्लाई भी आते थे। कभी किसी का ये होता था कि कम पैसे, या फिर कभी कभी होता था कि हाँ वी विल लेट यू नो, है ना, ऐसा कुछ। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि लोग क्या देखते हैं, आपका काम देखते हैं। आप कितना भी बढ़िया लिख लो कि मैं आपके लिए एसेट बन सकता हूँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, रेगुलर रहूंगा, कोई मतलब राइट नहीं है। सबसे पहला अगर आप क्लाइंट पिच कर रहे हो ना, तो क्लाइंट को कुछ नहीं, सबसे पहले अपना काम दिखाओ। और राइट काम भी कैसा, प्रोफेशनल वे में। ऐसा नहीं कि आप उसे व्हाट्सएप में भेज रहे हो वीडियो। अरे व्हाट्सएप में कोई वो डाउनलोड करके नहीं देखेगा, और राइट देखेगा भी तो लाइक मैं, मेरा परसेप्शन ऐसा है कि व्हाट्सएप में अगर डाउनलोड करूंगा तो मेरी मेमोरी फुल होगी। राइट मेमोरी फुल राइट मतलब यार कोई भी डेटा अगर अननोन नंबर से आ रहा है तो आप उसे थोड़ा, एक होता है क्योंकि स्कैम्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। राइट तो क्या राइट करो, एक गूगल ड्राइव पे अपना जितना भी जो भी आता है, जो भी सीखा है तुमने स्किल्स अपनी डेवलप करते टाइम, उसको पूरा एक जगह रखो। क्लाइंट को भेजो और क्लाइंट को बोलो कि ये मेरा पोर्टफोलियो है, और आप मुझे एक डेमो दे सकते हो या फिर सैंपल डेटा दे सकते हो जिसे मैं एडिट करके दिखाऊं। तो क्या होगा, अगर उस क्लाइंट ने सैंपल डेटा दिया आपको और आपने एडिट करके दिया, और एडिट करने के बाद अगर क्लाइंट को अच्छा लगा तो वो आपको हायर कर लेगा, या फिर आपको राइट प्रोजेक्ट बेसिस पे, फ्रीलांस बेसिस पे रख लेगा। अगर नहीं करता है फॉर एग्जांपल, तो वो पर्टिकुलर एक वीडियो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो गया। अब वो एक वीडियो पोर्टफोलियो में ऐड हो गया, इसी तरह आपने सपोज 10 क्लाइंट के लिए किया, सॉरी 10 लीड्स के लिए किया, तो उसमें क्या हुआ, 10 नए पोर्टफोलियो आपके पास आ गए, 10 नए तरीके की एडिटिंग आपके पास आ गई, नए राइट ग्राफिक्स आ गए। तो उससे क्या हुआ, आपका पोर्टफोलियो भी डेवलप होता गया, और साथ में आपके जो चांसेस है, आपका एक क्लाइंट को क्लोज करने के चांसेस है, या फिर आपको एज अ हायर होना है अगर, है ना, जॉब राइट जॉब के राइट चांसेस है, वो बढ़ जाते हैं। तो यही है कि कभी अगर आपको लगता है नहीं क्लाइंट मना कर रहा है, तो एक क्लाइंट अगर मना कर रहा है तो उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो ही रहा है। राइट आपने राइट नई चीज सीखी, नई स्किल सीखी, नई एडिटिंग स्किल सीखी, एडिटिंग हो या फिर कुछ भी हो, तो आपने नया सीखा। तो बस वही है कि कभी भी ये नहीं हो कि रुक जाओ, रुको नहीं, बस जो है राइट करते जाओ कि हाँ भाई मिलता है। ऐसा नहीं कि अगर ऐसा होता है ना कि काफी टाइम ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार वो क्लाइंट वीडियो भी एडिट करा लिया और हमसे लाइक हमें पैसे भी नहीं दिया, तो आप एक काम करो, जब भी एडिट करो तो अपना एक सैंपल या फिर वाटरमार्क लगा दो राइट वीडियो पे। राइट तो उससे क्या होगा, क्लाइंट भी यूज नहीं कर पाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी बनता जाएगा। हाँ, तो राइट ये राइट चीजें आपको करनी चाहिए क्लाइंट को, फर्स्ट क्लाइंट एक्वायर करने के लिए। या ब्रो ऑसम। जस्ट टू समराइज, पहले तो अपना अच्छे से काम सीख लो। सेकंड, हम्म। बिल्ड अ प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब अच्छे से अपना पोर्टफोलियो बना लो। राइट। एंड स्टार्टिंग में क्लाइंट के हम्म। लिए, क्लाइंट के साथ फ्री में काम करने के लिए इतराओ मत, मतलब करो क्लाइंट के लिए। राइट। क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपका काम देखे बिना आपको हायर नहीं करेगा, तो क्लाइंट आपको बोल हम्म। सकता है सैंपल बनाने के लिए, तो गो फॉर इट। राइट। सो ब्रो, अभी आप अपनी एजेंसी में किस तरीके से क्लाइंट्स लेके आ रहे हो? सो अभी हमारा जो एजेंसी का मॉडल है क्लाइंट्स लाने का, वो ऐसा है कि मोस्टली अभी क्लाइंट्स जो है तो रेफरल के थ्रू आ रहे हैं। ओके। लेकिन मतलब जैसा होता है ना कि आप अगर अच्छा काम करके देते हो, तो राइट राइट आपके क्लाइंट से ही लोग पूछते हैं यार कहाँ से वर्क करा रहे हो, हमें भी कराना है ऐसा। तो अभी मेरा 60 to 70% रेफरल से आ रहे हैं। बाकी के और जो पिचिंग है जो अभी तक मैं करता था, वो लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन के बाद आपका हो गया इंस्टाग्राम, हो गया इंस्टाग्राम से पिच कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम में होता क्या ना, वो रिक्वेस्ट पे जाता है, और रिक्वेस्ट पे जाने के बाद उनके पास डेली ऐसे मैसेज आते हैं, दो चार राइट आते ही है। राइट तो इंस्टाग्राम मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं था, लेकिन काफी लोग के लिए होता है बेनिफिशियल। तो मेरा मेन जो था वो लिंक्डइन था और जीमेल था। जीमेल ओके। इनिशियल डेज में मुझे जीमेल ने काफी हेल्प की, एक हॉट लिस्ट जनरेट करने में। तो वो राइट एक राइट एरिया था, लिंक्डइन और जीमेल। लिंक्डइन के बारे में बताइए भाई, अगर कोई बिगिनर को लिंक्डइन में क्लाइंट ढूंढना है तो क्या, कैसे ढूंढ सकता है? तो लिंक्डइन का कुछ ऐसा है कि पहले तो मुझे खुद नहीं पता था कि यार लिंक्डइन में करते कैसे हैं। मतलब लिंक्डइन में पहले तो कनेक्शन भेजो, उसमें से ये भी है ना कि आपको जो कनेक्शन होते हैं तो थर्ड कनेक्शन तक आपको दिखेगा, फिर उसके बाद नहीं दिखेगा। राइट तो राइट आपको क्या है, वहाँ कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करना है, जिससे कि आप अगर किसी को सर्च कर रहे हो तो वो आपको दिखे, व्यू हो, है ना। देन उसके बाद लिंक्डइन में ऐसा होता है ना कि अगर आप फर्स्ट गो में ही अगर आप बेचना चालू कर दोगे, तो फिर लोग नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, प्रोफेशनल होते हैं, सारे राइट प्रोफेशनल्स राइट ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया ना। तो उसमें क्या करना है आपको, जब भी चैट करो लिंक्डइन में, तो एक पहले उनसे एक सर्विस, लाइक अगर वो कुछ भी बेच रहे हैं, सपोज आपका जो भी क्लाइंट होगा वो कुछ ना कुछ बेचेगा, तभी तो आप उसको अपनी सर्विस राइट दे पाओगे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो कुछ बेच रहे हैं तो उनसे आप बोलो कि मुझे आपके इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है ना, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। फिर एज अ वो क्या कस्टमर। होता है वहां से आपकी, एज अ ओके। कस्टमर आप उनसे पिच करो कि मुझे आपके प्रोडक्ट में जो है तो इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो बंदा भी इंटरेस्टेड हो जाएगा बात राइट करने के राइट लिए। सबसे पहले क्या होता है कि हमें बात तो स्टार्ट करना है, फिर जब राइट वो राइट बंदा इंटरेस्टेड हो जाए, फिर उसके बाद आप पिच कर सकते हो कि मैं भी एक
वीडियो एडिटर हूँ या फिर ग्राफिक डिजाइनर हूँ, और मैंने आपके जैसे ही लोगों के लिए मैंने काम किया है पहले। तो अगर आपको चाहिए तो ये मेरा पोर्टफोलियो आप देख सकते हो। फिर वहां से एक राइट। कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। मेन फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। जब या तक बिल्डिंग कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं होगा रिलेशनशिप्स। तो फिर नहीं होगा। हाँ। और अगर फर्स्ट ही गो में आपने बेचना चालू कर दिया तो फिर तो वो आपका रिप्लाई ही बैक नहीं आएगा, है ना, राइट ऐसा राइट। होता हाँ तो भाई अभी क्लाइंट रिटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। क्लाइंट्स तो आ जाते हैं है। बट क्लाइंट्स 1 या 2 महीने के बाद छोड़ के चले जाते हैं। सो जो क्लाइंट्स जो राइट। आए उनको रिटेन कैसे करें? सो क्लाइंट को रिटेन करने के लिए सबसे जो बड़ा तरीका है, तरीका इन द सेंस वे बोलेंगे या फिर तरीका जो भी बोलो, राइट उसमें ये है ना कि आपको क्लाइंट को इतना बढ़िया काम देना है। क्योंकि यार अगर आप खुद भी सोचो, अगर आप किसी को अपना काम दे रहे हो, है ना, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट कुछ भी है, अगर राइट। वो बंदा अच्छे से काम नहीं करेगा या फिर अपना बेस्ट करके नहीं देगा तो आप भी उसको 1-2 महीने के बाद बोलोगे यार मुझे कोई और देखना है। ऑफ तो कोर्स। काम ऐसा करके दो अपना, अगर उसकी एक्सपेक्टेशन है 100% की, तो ज्यादा मत दो। मैं ये नहीं बोला बहुत ज्यादा दो, लेकिन 105 to 110% उसको वर्क करके दो, राइट राइट। है ना। तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट क्या है ना, एक फिक्स हो जाता है कि उसे लगता है कि हाँ भाई ये बंदा काम कर रहा है। फिर वो जो ग्रोथ वगैरह वो तो सेकंड प्रोसीजर होता है ना, सेकंड स्टेप हो जाता है कि ग्रोथ आ रही कि नहीं। लेकिन फर्स्ट क्या हो जाता है कि क्लाइंट को चाहिए कि यार काम अच्छा होना चाहिए, है ना। तो राइट राइट। काम आप सबसे बढ़िया करके दो जिससे ये क्लाइंट आपको नहीं छोड़े। वो अगर खुद के कारण छोड़ रहा है कि यार मुझे वीडियो बनाना पसंद नहीं है या फिर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये सब, लेकिन ये नहीं आना चाहिए कि आपके कारण वो छोड़ रहा है आपको, है ना। राइट तो राइट। सबसे ज्यादा यही है कि क्लाइंट को रिटेन करने के लिए काम सबसे बढ़िया करके दो, वहां से काम भी मिलेगा और वो क्लाइंट आपका लॉयल क्लाइंट बन जाएगा। क्योंकि आज तक मैं प्रूवन बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। अभी मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो 2-2 साल पुराने क्लाइंट्स हैं, जिनको जो मेरे इनिशियल डेज पे थे वो भी आज भी है मेरे साथ, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनका जो कंटेंट है, वर्क है, वो इतना क्वालिटी वर्क मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि राइट उनका 1-2 फेसेस आए हैं जहाँ पे उन्होंने बोला कि आकाश थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, या फिर सही नहीं लग रहा मतलब उन्हें कंटेंट बनाना सही नहीं लग रहा है या फिर राइट। टाइम राइट नहीं है। लेकिन उन्हें कभी ये नहीं बोला कि आकाश आपके साथ वर्क नहीं करना या फिर आपका वर्क अच्छा नहीं है, ऐसा। राइट राइट। तो वही है, एट द एंड इसको अगर शॉर्ट में बोले तो यही है कि काम बढ़िया करके दो तो कोई नहीं छोड़ेगा, कोई भी काम हो। राइट। एकदम सही पॉइंट टच किया भाई। ये फ्रीलांसिंग में बहुत बड़ी दिक्कत है ये, कि जब ये हम्म। फ्रीलांसर कोई स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसको हम्म। क्लाइंट की बहुत वैल्यू रहती है, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है उसको लगता है कि भाई मुझे जो क्लाइंट पैसे दे रहा है ये कम है। तो वो थोड़ा हाई पेइंग हम्म। क्लाइंट्स को पिच करने लगता है। जब इसको हाई पेइंग क्लाइंट मिल वही जाता है तो पुराने क्लाइंट पे इतना ध्यान नहीं देता। सो वही। आपके पास अगर 2 या 2 क्लाइंट्स हैं तो पहले वो 2 क्लाइंट्स का फुलफिलमेंट वाला पार्ट कंप्लीट करो, देन आगे जाओ, हम्म। वरना जितने भी क्लाइंट्स अब लेके आओ सब छोड़ के चले जाएंगे। हम्म। वही वही वही, यहाँ पे एक पार्ट मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने बोला ना कि इनिशियल जब फिर किसी भी फेस में हमें स्टार्ट करते हैं 2-3-4 महीने बाद हमें लगता है कि यार इससे थोड़ा हाई पिंग क्लाइंट, तो आप राइट क्या करो, जिसे भी आप जो भी आपका पुराना क्लाइंट है उसे ही आप पिच करो कि मैं वर्क आपको करके दे रहा हूँ इतना, तो अब जो हमारी सर्विसेज हैं वो थोड़ा ये चार्जेस हो गया है ना। या फिर आप उन्हें से बोल राइट। सकते हो कि मुझे थोड़ा सा अपने चार्जेस जो है ये हमारे न्यू चार्जेस हैं, या फिर आप बोल सकते हो इतना हमें 3 महीने हो गया काम करते साथ में, तो थोड़ा हमारा जो पैकेज है या फिर जो भी आप बोलो, इनवॉइस है, चार्जेस हैं, जो भी है फॉर एग्जांपल, तो उसको राइट। आप करंट क्लाइंट से ही बोलो। अगर सबसे पहले तो वो मना नहीं करेगा, अगर मना करता भी है तब जाके आप ये बोलो कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुझे, क्योंकि मुझे तो ग्रो करना है, सिंपल सी बात है, तब जाके आप राइट। हाई पेइंग क्लाइंट्स को पिच करो। लेकिन जो आपके इनिशियल क्लाइंट है उन्हें कभी भी लो क्वालिटी मत। राइट ब्रो। सो भाई ऐसे 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताइए जो आपने अपनी जर्नी में किया जब आपने स्टार्ट किया। हम्म। सो मेरी सबसे बड़ी गलती जो स्टार्टिंग में हुई थी वो ये था कि मैं क्या करता हूँ ना, चीजें करता हूँ, वो चीज हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा वो हो जाता है कि चलो हो तो गया ही है ना। ऐसा होता कंफर्ट। है ना कि जैसे आप, हाँ, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि हम्म। चलो मिल गया। जैसे एक क्लाइंट को अचीव करना है अगर तुम्हें, है ना, तो तुमने अगर उसे अचीव कर लिया फिर ये हो जाता है कि चलो मिल गया, है ना। तो राइट सबसे राइट। बड़ी गलती है कि अगर क्लाइंट मिल गया है तो उसके बाद भी आप उसे लाइक रिटेन करना है अगर आपको, तो उसे बढ़िया सर्विस करके दो उसे। अगर जैसा फर्स्ट डे का आपका एटीट्यूड था वैसे ही आपका लास्ट डे में भी एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। राइट तो इनिशियल डेज में मेरी जो ये गलती थी ये मैंने किया। देन सेकंड गलती ये थी कि मैंने प्रॉपर टीम नहीं बना पाया, है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब आप करते हो तो आपको लगता है बस कोई काम करने वाला मिल जाए, लेकिन राइट। इनिशियल डेज राइट में ही आपको ये देखना है कि आपकी बेटर टीम होनी चाहिए, है ना। टीम आपकी बेटर होनी चाहिए। और थर्ड ये है कि मेरा सबसे ज्यादा जो मिस्टेक है, मिस्टेक इन द सेंस कि जो मुझे अचीव करना है लेकिन अचीव नहीं हो पाया था, वो ये था कि चीजों को शेड्यूल करना, है ना। एक ये राइट। होता है ना कि क्लाइंट का अगर जो वर्क है वो हम शेड्यूल करना चाहें, शेड्यूल करना चाहिए, तो शेड्यूलिंग में थोड़ा कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट अगर आप कह सकते हो, तो राइट। इनिशियल डेज में मुझे इन 3 चीजों में दिक्कतें आई थी। राइट। राइट। ये सब चीजों के बारे में अपने को पता नहीं होता जब भी अपन स्टार्ट करते हैं।
तो वो गलतियां तो वही। होनी है, टीम बिल्डिंग एंड ये सारी चीजें, ये बहुत मतलब हम्म। एक लेवल पे आने के बाद अपने को समझ में आता है, यू हैव टू हायर राइट वही काइंड ऑफ वही पीपल, एंड क्लाइंट के लिए हमको प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बिजनेस में वही करना वही जरूरी है। राइट राइट। सो अगर सो इसको मैं फिर से हाँ, शॉर्ट्स में अगर बोलूं, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे तीनों चीजों में, तो क्लाइंट राइट के साथ एटीट्यूड सेम मेंटेन रखो। देन उसके बाद एक जो टीम है वो बढ़िया बनाओ, और तीसरा ये है कि एक सिस्टम बनाओ जिससे कि सारी चीजें मैनेज्ड रहें। ये तीन राइट चीजें जो है वो करो स्टार्टिंग से ही, ऐसा। परफेक्ट ब्रो। सो अभी एक फ्रीलांसर है, समझो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, वो एक अच्छे हम्म खासे लेवल पे आ गया है, मतलब एक मीडियम लेवल पे आ गया है, तो अभी उसको अपने हम्म फ्रीलांसिंग बिजनेस को ट्रांजिशन करना है इनटू एन एजेंसी बिजनेस। सो वो कैसे कर हम्म। सकता है, इसके बारे में बताएंगे। सो सो इसके लिए क्या कर सकते हो कि आप सबसे पहले तो अगर आपको एजेंसी बिजनेस में बिल्ड करना है तो आप क्लाइंट ढूंढने से पहले टीम बनाओ। जो कि मैंने फिर से बताया स्टार्टिंग है ना, मिस्टेक। तो सबसे पहले टीम बना लो। जब आपके टीम बना लो, मतलब ऐसा नहीं कि आप हायर कर लो फिर उनको आपने एक महीने की सैलरी दे दी और आपके पास राइट क्लाइंट राइट नहीं आ रहे, ऐसा नहीं। मतलब टीम बना लो, उनसे बात कर लो, जो भी आपके जो भी एजेंसी में आपको लाइक वीडियो एडिटिंग एजेंसी करना है तो वीडियो एडिटर से कर लो। क्रिएटिव एजेंसी करना है ग्राफिक्स की तो ग्राफिक डिजाइनर से आप कांटेक्ट कर लो पहले से ही। तो पहले राइट टीम बना लो, टीम बनाने के बाद आप क्या करो, क्लाइंट्स को पिच करना चालू करो। मतलब जो भी आपके क्लाइंट्स हैं अभी इनिशियल में, तो उनके साथ साथ उनसे हायर लेवल के, मतलब क्योंकि अगर राइट आगे अभी अगर आप अपनी सर्विस 100 रुपए में सेल कर रहे हो, तो ट्राई करो कि 150 रुपए वाला मैं क्लाइंट पिच करूँ। है ना, राइट ऐसा नहीं कि 100 वाला कर रहे हो और 100 को ही पिच करो, तो फिर कोई मतलब नहीं। तो 150 रुपए वाला पिच करो, और उसमें से 100 रुपए जो आपका जो भी कॉस्टिंग जा रही थी कॉस्टिंग लगाओ, और बाकी जो बच रहा है तो वो अपने लाइक अपना जो स्किल है आपका, लाइक अगर राइट स्ट्रेटजीज बनाना है या फिर ऐसा कुछ, उसमें इन्वेस्ट करो। सो इनिशियल में यही टीम बनाओ, टीम बनाने के बाद जो क्लाइंट्स हैं उनको पिच करो, और पिच करने के बाद जब क्लाइंट आ जाए तो वहां से टीम को उठाओ, टीम को यहाँ पे रखो, काम दो, और उसके बाद आप आपका मेन अपना काम वो पिचिंग का रखो। पिचिंग करते जाओ, यहाँ से टीम को काम देते जाओ, टीम बढ़ाते जाओ, ऐसा है। ऐसा राइट राइट ट्रांजिशन आप कर सकते हो, धीरे धीरे होगा ये। अगर कोई सोचे कि मैं 10 दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में कर लूँ, राइट नहीं राइट होगा। राइट उसमें 3 से 6 महीने, साल भर भी लग यस जाता है। यस, क्योंकि एजेंसी के फंडे अलग ही होते हैं। जब भी अपन एज अ फ्रीलांसर हम्म। काम कर रहे होते हैं तो अपन एजेंसीज के साथ भी काम करते हैं, बट आप जब एक एजेंसी वही। बन जाते हो तभी वो दूसरी एजेंसी आपको एज एन कॉम्पिटिटर देखती है, वो लोग आपको काम देना बंद राइट। कर देंगे। जो जब भी आप एज एन एजेंसी स्टार्ट करते हो तभी स्टार्टिंग के 2-3 महीने आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि हो राइट। सकता है कि आपके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो अभी एजेंसीज हो, जब भी आप एज अ फ्रीलांसर हम्म। काम कर रहे हो, बट वो सब आपको छोड़ देंगे राइट। जब भी आप अपना एजेंसी बनाओगे। हम्म। राइट। सो इसमें एक चीज, जैसे आपने बोला ना कि स्टार्टिंग में फ्रीलांसर जो होता है वो कनेक्टेड रहता है एजेंसीज से, मीन्स राइट एजेंसीज जो होती है उन्हें काम देती है। तो एजेंसीज से जो आपको काम मिल रहा है उससे पहले ट्राई करो, अगर आप कोई डायरेक्ट क्लाइंट से अगर आपको काम हो सकता है ना। क्योंकि एजेंसी बिल्ड करने से पहले आपके पास एक स्टेबल इनकम आनी चाहिए ना। अगर आपके राइट पास राइट स्टेबल इनकम नहीं है, आपने एजेंसी बनाई, तो जो एजेंसी वाला बंदा है वो आपको सीधे बोल देगा कि यार ठीक है, अपन आगे वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ कॉम्पिटिटर देखते ही है, कोई राइट भी हो, राइट राइट एज अ कॉम्पिटिटर देखते ही है। तो वही है कि पहले एक स्टेबल इनकम कर लो खुद के लिए, देन उसके बाद आप एजेंसी बिजनेस के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, ऐसा है। परफेक्ट ब्रो। सो अभी थोड़ा सा अपन फोकस के बारे में बात कर लेते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन के बारे हम्म। में बात कर लेते हैं। जब भी आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो ये टॉपिक मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई बहुत। बिगिनर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा है जॉब छोड़ के या हम्म। अपने प्लेसमेंट को छोड़ के, तो वो बहुत हम्म। टाइम वेस्ट करने लग जाता है, क्योंकि जॉब में कैसे है कि आपके सर पे एक बॉस होता है, आप बहुत टाइम पास मतलब राइट। आप इधर उधर नहीं कर सकते, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल में काम करना पड़ता है। बट एज अ राइट। फ्रीलांसर आप जब भी काम करते हो तभी आप डिसिप्लिन नहीं रहते, क्योंकि आप अपने मन के हिसाब से चलते हो। भाई आज काम करने का राइट। मन नहीं है, भाई आज थोड़ा चिल करते हैं, फिर अगर हमको मोमेंटम बन गया तो हम लोग 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं। सो एक राइट। राइट। शेड्यूल्ड वे में काम करना बहुत जरूरी है अगर आपको इसको फुल टाइम लेके जाना है। अगर आप इसको एज एन टाइम हम्म। पास साइड हसल की तरफ कर रहे हो तो यू कैन डू इट एनीवे, बट अगर आप इसको फुल टाइम करना है, इसको एज एन फुल टाइम इनकम की वे में करना है, सो यू हैव टू बिल्ड हम्म। प्रॉपर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। आपको प्रॉपर राइट। डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा, शेड्यूल वे में काम करना पड़ेगा। सो इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को बीट कर सकते हैं एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, आपके एक्सपीरियंस से यार बेसिस बताइए। प्रोक्रेस्टिनेशन तो आज भी होता है मुझे, है ना। राइट आज भी राइट अगर मैं बोलूँ तो आज मेरी लाइक मेरा जो टू डू लिस्ट था ना, तो टू डू लिस्ट में 3-4 काम ऐसे हैं जो कि मेरे 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में थे, वो राइट नहीं हुए। क्योंकि उसके पहले वाला जो काम था, मीटिंग थी एक, तो क्लाइंट से मिलने गया तो वहां से बारिश ये सब होता है, फिर उसके बाद एक खुद भी रहता है कि चलो यार रात में कर लेंगे, चलो यार कल राइट संडे राइट कल कर लेंगे। तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट तो मेरे को लगता नहीं किसी भी लेवल पे आप कर सकते हो, राइट ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। लेकिन 90% टाइम होता है कि किसी राइट भी राइट लेवल में आप आ फ्रीलांसिंग जाओ में बहुत कि हाँ, ज्यादा होता
प्रोक्रेस्टिनेशन होता ही होता है, आप किसी भी लेवल पे आओ, बस ये है कि आपको ये देखना है कि आपको 90% प्रोक्रेस्टिनेशन करना है, 10% फोकस, या फिर 10% प्रोक्रेस्टिनेशन और 90% फोकस। तो अभी मेरा अगर रेशियो में अगर आपको बताऊं तो मेरा 70% फोकस और 30% प्रोक्रेस्टिनेशन होता ही है ना। राइट राइट तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इतना खुद को फोकस्ड कर लो चीजों में, इतना आपको बिजी रखो अपने आप को। अगर अपने आप को बिजी रखोगे, चीजों को लिख के बिजी रखो, ऐसा नहीं कि दिमाग में जो रहता है, तो राइट राइट जब प्रोक्रेस्टिनेशन आता है ना, तो फिर सीधे नेटफ्लिक्स और चिल, है ना, राइट या राइट फिर राइट सीधा लगता है कि सो जाओ, है ना। मेरा तो ये है राइट कि मैं सोता हूँ। मैं ये नेटफ्लिक्स वगैरह तो खाना खाते टाइम ओके ये सब ओके देखता हूँ, बाकी सोता ही हूँ। तो सबसे पहले ये है कि आप लिख के, मतलब अगर आप गूगल कैलेंडर पे करते हो वो बेस्ट है, डायरी पे करते हो वो बेस्ट है, तो लिखोगे चीजें तो खुद को एक टेंशन रहती है कि यार इतना सारा काम मेरा बचा हुआ है, राइट इतना सब राइट बचा हुआ है, ये सारे पॉइंट्स ये बचे हुए हैं। तो एक दिन नहीं करोगे ठीक है, फिर उसके बाद वो लिस्ट जो है तो सेकंड डे में शिफ्ट करोगे। 2 3 4 दिन शिफ्ट करने के बाद खुद के ऊपर शर्म आती है यार कि मैं 4 दिन से सेम काम जो है, छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े काम, ये मैं कर नहीं पा रहा, है ना। राइट तो राइट उससे क्या होगा कि आपको खुद को थोड़ा एक, अगर आप सीरियस हो तब, अगर आप टाइम राइट पास करो तब के लिए नहीं है, सीरियस हो तो आपको खुद भी लगेगा, और फिर उसके बाद जितना ज्यादा आप बिजी रखोगे प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता जाएगा। 100% किसी का कम नहीं होता है। तो इसी टाइप से आप फोकस रह सकते हो। और दूसरा फोकस रहने का तरीका है कि मनी, आपको सबसे राइट ज्यादा मोटिवेट जो करेगा वो मनी। तो बट भाई ऐसी ये भी मैंने चीज नोटिस करो। किया है कि ये स्टार्टिंग हाँ। में होता है। अभी आप एक लेवल पे जब भी आ जाते हो, 1 2 लाख रुपए हम्म, के ऊपर आप उड़ जाते हो, तो फिर पैसा कैसे, आपको पता है कि पैसा तो आने वाला है, पैसा हम्म। उतना मोटिवेट नहीं करता। नहीं, पैसा अगर मैं बोलूँ ना, मेरे साथ जो हुआ है वो ये है कि अगर आपके पास एक आ रहा है तो आप दो करोगे, दो आ रहा है तो राइट पांच राइट, वो करोगे, तो है, पांच आ रहा है मतलब 10, अपने अंदर है ना। वो भूख तो बढ़ती रहती है। वो तो ग्रीडीनेस होती है ना, पॉजिटिव ग्रीडीनेस होती है। राइट राइट तो वो रहता ही है ना। तो इसके लिए यही है कि थोड़ा सा अपने काम को ऐसा शेड्यूल करो कि प्रोक्रेस्टिनेशन भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, तो लेकिन दोनों चीजों को डिवाइड कर लो कि 70% 80% 90% फोकस रहना है, 10% राइट प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन के भी मजे अलग हैं, है ना। राइट जब काम जब काम पड़ा हो और सीधे बेड दिखता है तो उसमें भी है सुकून है, ऐसा नहीं कि सुकून नहीं है। राइट राइट तो राइट सुकून है, लेकिन चीजों को लेकिन शेड्यूल रखना चाहिए कि यार हमारा राइट काम जो है इतनी टाइम से इतनी टाइम मुझे ये करना है, जिससे एक दिमाग में प्रेशर रहेगा, प्रेशर थोड़ा सा लेना पड़ता है। प्रेशर रहेगा तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम होगा, ऐसा। राइट राइट राइट, इसके ऊपर मैं भी बहुत अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि फोकस को कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि मेरे साथ कैसा होता है, हम्म। मैं एजेंसी का जो काम है मेरे, वो मैं टाइम टू टाइम करता हूँ, क्योंकि वी हैव क्लाइंट डेडलाइंस, वो सब चीजें होती है। बट जो अपने काम राइट। होते हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, फिर जो नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्डिंग, उस समय प्रोक्रास्टिनेशन बहुत होता है। एंड मैं हम्म। एक नेगेटिविटी के इसमें चले जाता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने आप पे उस गुस्सा आने लग जाता है, भाई तू क्या कर रहा है। और जब ये राइट। मतलब अपन टाइम पास करते तभी इतना फीलिंग नहीं होता। टाइम पास करने के बाद जो अपन काम करने बैठे तभी लगता है भाई आज कुछ भी नहीं किया, राइट। काम पे इतना फोकस वही नहीं वही। कर पाते। तो मैंने इसके बारे में बहुत बहुत बड़ा रिसर्च किया। तो लोग मतलब वही बोल रहे हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन कैसा है कि अर्जेंसी नहीं है। अभी कैसा है, हम्म। जॉब में डू और डाई सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तुम लोग नहीं करोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा। भाई मतलब राइट। बेसिक नेचर हमारा बंदरों वाला है, हमको टाइम पास करना ही हम्म। पसंद है। तो हमको हमारे लिए राइट राइट। डू और डाई सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। वही एक ऑप्शन है, मतलब हमको हमारे अपने आप हम्म। को ऐसे सिचुएशंस में डालना पड़ेगा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, करो या हम्म। करना ही पड़ेगा। क- या तो फिर करो या हमको मरो एक वाला बड़ा सीन। गोल क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे ये करना ही हम्म। है। अपने डिजायर को स्ट्रांग वही है। करो। और मैंने हम्म। एक और चीज इसमें पढ़ा था कि अगर आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, मतलब अगर आपने आधा दिन वेस्ट कर दिया हम्म। और आपके 10 टास्क हम्म। आपको करने हैं बाकी के दिन में, तो ऐसा मत बोलो आज का मेरा पूरा दिन गया है। उसको ऐसे पॉजिटिव वे में लो हम्म। कि हाँ भाई आधा दिन वेस्ट हो गया, बट अभी आधा दिन अब। बचा हुआ है, इसमें मैं चीजें कर सकता हूँ। क्योंकि आप अपने आप को हम्म। गालियां निकालने लग जाओगे तो फिर आपके माइंड किसी चीज कोई और काम भी नहीं कर पाएगा। वही हम्म वही वही। इसमें एक चीज और मैं ये देखता हूँ कि जब एक होता है, जैसे आपने बताया 10 काम है, 10 काम में आधा दिन निकल गया, 10 काम नहीं हुए, फिर राइट मैं कैसे करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि यार ये आधे दिन में मुझे 10 काम वो करना ही करना है। उससे क्या होता है कि एक नई स्किल आ जाती है कि यार मैं कम समय में भी वो काम कर सकता हूँ, है ना। राइट कि राइट अगर राइट मुझे 10 काम करने में 10 घंटे लगने हैं और 5 घंटे मैंने वेस्ट करे, तो 5 घंटे में अगर मैं 10 काम कर रहा हूँ तो वो भी एक स्किल है, वो भी एक राइट राइट। अचीवमेंट है कि यार मैं कर सकता था 5 घंटे में भी, बट है आपको ना। ऐसा नहीं तो लगता कि वही है आप कि जल्दी काम करोगे तो क्वालिटी हैम्पर हो जाएगी? अलग अलग टाइप के काम होते हैं ना। जैसे राइट वीडियो राइट एडिटिंग में राइट अगर आप जल्दबाजी करोगे तो उसमें क्वालिटी राइट राइट होगी, राइट, है ना। हाँ मैं उसी की बात कर रहा ग्राफिक था, डिजाइनिंग क्रिएटिव करोगे तो जॉब्स की वही। बात कर रहा हाँ था। वही। क्रिएटिव वर्क में तो थोड़ा क्वालिटी डाउन होती है, लेकिन और जैसे दूसरे काम होते हैं, दूसरी चीजें होती है, काफी सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें कि आप
अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अगर और ज्यादा फोकस्ड रहो, क्योंकि क्या होता है ना, राइट काम करते करते बीच में इंस्टाग्राम रील खुल गया, इंस्टाग्राम रील खुल ही जाता है ना। अगर राइट खुल गया तो उसमें टाइम, तो फोकस मोबाइल को साइड में रखो, फ्लाइट मोड में, या फिर दूसरे रूम में ही जाके रखाओ, और राइट यहाँ पे राइट अपना काम कर लो, है ना। और व्हाट्सएप राइट खोल के रखो, व्हाट्सएप पे तो जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है ना, तो वही, तो मोर ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे तो 5 घंटे में भी वो काम कर सकते हो, ऐसा है। right. Perfect, bro. So, what would be the final message to the audience from your side? सो अपनी ऑडियंस मोस्टली फ्रीलांसर्स ही हैं, है ना। तो Right, right, फ्रीलांसर्स के लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि यार अपने छोटे छोटे गोल बनाओ, है ना। दिन के गोल हो सकते हैं, वीक के हो सकते हैं, मंथली गोल हो सकते हैं, तो इन गोल्स को डिवाइड करो। एक तो काम वाला गोल हो गया कि इतना काम मुझे करना है। right, सेकेंड, फाइनेंशियल गोल भी कर सकते हो कि मुझे नेक्स्ट मंथ में इतना अचीव करना है फाइनेंशियली, क्योंकि वो right, सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है और वो आपको पुश करता है काम करने में। तो वही है कि छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उन गोल्स को ट्राई करो पूरा अचीव करने का। एटलीस्ट अगर उन गोल में अगर आपको लग रहा है कि 100% देना है, उसमें right, एटलीस्ट ज्यादा नहीं बोलता मैं, 5 से 10% एक्स्ट्रा दो, 110% दो अपना उन गोल्स में। और उन गोल्स को अचीव करने के पीछे अगर आप भागोगे ना, तो फिर आपको जो लंबे गोल है ना, तो वो मिलते जाएंगे। तो right, बस वही है, right, गोल पे फोकस करो बस। right. Perfect, bro. So, thanks a lot, Akash bhai, for doing this. मैंने भी ये कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखा है एंड आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। एंड गाइस, आपके पास आकाश भाई के लिए कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन रीच आउट टू हिम। मैं उनके सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।